Hello, all students. Today we are going to learn the chapter number 6, Social Responsibility of Business. So, in that social responsibility of business, we have responsibilities towards various interest group, right? So, first of all, let me talk what is business. Business cannot function in isolation, which means बिजनेस अपना अकेला ही फंक्शन नहीं होता है, राइट? बिजनेस को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? डिपेंड अपॉन सोसाइटी। सोसाइटी से कुछ आना चाहिए या इनको सोसाइटी में कुछ देना चाहिए, राइट? तो ये सारा चीज इन्वॉल्व होके ही बिजनेस होता है। क्लियर है? तो अभी बिजनेस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स ओनर। वैसे कि मैंने आपको बताया है, ओनर और बिजनेस एक नहीं है, बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। तो बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ओनर को सपोर्ट करना। बिजनेस का सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा जो डालते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। तो शेयर शेयर है, जो शेयर होल्डर है, डिबेंचर्स है, जो लोन देते हैं और जो भी बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्ट पैसा करते हैं वो लोग सबको हमको बोलते हैं इन्वेस्टर। तीसरा होता है एम्प्लॉई। बिजनेस को अपना एम्प्लॉई को भी सपोर्ट करना चाहिए। चौथा होता है कंज्यूमर। बिजनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। तो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो कंज्यूमर को भी संभाले। पांचवा है गवर्नमेंट। बिजनेस का फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो गवर्नमेंट को भी टेक केयर करे। एंड कम्युनिटी, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को भी सपोर्ट करे। तो दिस आर द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। बिजनेस को ओनर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले बिजनेस आर द पर्सन हु ओन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एंड दे कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड बियर द रिस्क। ओनर कौन होता है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट बिजनेस चलाता है और वो ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पूरा प्रॉफिट और लॉस के लिए। और वो अपना बिजनेस चलाने के लिए पूरा का पूरा कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट डालता है और जो भी रिस्क है वो अकेला संभालता है। यही होता है ओनर। अभी बिजनेस को ओनर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले रीजनेबल प्रॉफिट। हर एक बिजनेस को क्या चाहिए? अपना रीजनेबल प्रॉफिट चाहिए। तो ओनर को बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? ओनर को क्या दे? रीजनेबल प्रॉफिट। एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब बिजनेस कैसा बढ़ाया जाए और क्या क्या, क्योंकि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बिजनेस का क्या है? उसको सोसाइटी में देखते रहना चाहिए, कि अलर्ट रहना चाहिए। जब भी नया अपॉर्चुनिटी आए तो उसको इमीडिएटली कैप्चर करना है और अपना बिजनेस में यूटिलाइज करना है, ताकि वो अपना बिजनेस डेवलप करे और ओनर को कुछ ज्यादा सक्सेस मिल जाए, राइट? ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। अभी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डालता है तो वो पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं ना। अब बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस को वो पैसे का अच्छे तरीके से यूज करे और बिजनेसमैन का कैपिटल को कैसा रखे? सेफ रखे, राइट? पहले बात तो यूज केयरफुली, अच्छे ध्यान से यूज करे वो कैपिटल को, और वो कैपिटल को नुकसान के बिना उसको सेफ रखे। देन मिनिमाइजिंग वेस्टेज। डेफिनेटली वेस्टेज मतलब सिर्फ पैसे का वेस्टेज हम नहीं बात कर रहे इधर। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज्ड। तो अगर एक बिजनेसमैन ज्यादा सक्सेसफुल बनना है तो उसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको वो मैक्सिमम यूज करे और कम से कम उसको क्या करे? वेस्ट करे, ताकि बिजनेसमैन वो अच्छे से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। को बिजनेस आज मैंने ओपन किया और ऐसे ही चला रही हूँ, कुछ ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ, तो बिजनेसमैन को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ओनर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होएगा। तो सबसे बड़ा बात क्या है? बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। वो बढ़ते रहना चाहिए और उसका डेवलपमेंट होते ही रहना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस में हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट को रखना है, ताकि जो जो चेंजेस मार्केट में होता है इमीडिएटली वो चेंजेस को हमको बिजनेस में इम्प्लीकेशंस करके और उसके हिसाब से अपना एक्सपेंशन, अपना बिजनेस को बढ़ाए और डाइवर्सिफिकेशन करे। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन। बिजनेसमैन को, दैट इज ओनर को, अप
टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, अपना बिजनेस कौन सा फाइनेंशियल पोजीशन में है और उसका रिपोर्ट और सर्कुलर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड, ओनर्स का जो कैपिटल है उसको एकदम अच्छी तरीके से यूज करे, जिससे उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिटर्न मिले। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल के आगे। जो भी रिटर्न्स और जो भी कैपिटल है उसका कैपिटल का उसको अच्छे तरीके से रिटर्न मिले। क्रिएट गुडविल, गुडविल ये चीज होता है कि कंपनी का नेम एंड फेम, गुड इमेजेस। तो हर एक बिजनेसमैन यही सोचता है कि मेरा बिजनेस का एक ब्रांड बने, मेरा बिजनेस का कुछ नाम बने, राइट। तो वैसे हमको हर एक ओनर को एक नाम बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, बिजनेस को यही चीज करना है कि कैसे अपना बिजनेसमैन दैट इज ओनर का नाम बढ़ाए, दैट इज गुडविल। ठीक है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर। अब बिजनेस जो है, बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्वेस्टर की तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं देखेंगे इन्वेस्टर का मतलब क्या है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है कंपनी के लिए। देखो क्रेडिटर्स होता है जो उधारी में बिजनेस को पैसा देते हैं, क्रेडिटर मतलब जो उधार लिया है, राइट। तो उधारी में जो बिजनेस में पैसा देता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, राइट। और वो क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टर। क्या है, इन्वेस्टर। और उसकी बेस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले हमें प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, पहले बात तो मुझे प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत है। कैसा भी मीटिंग हो जाए, मुझे मीटिंग को कॉल फॉर करना है, उसके लिए नोटिस प्रॉपरली देना है। और उसके बीच में कुछ भी क्राइसिस है इन्वेस्टर का, उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो क्राइसिस को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी जो भी इन्वेस्टर अपने बिजनेस में पैसा डालते हैं उनको कैसा रिटर्न चाहिए, दे शुड गेट फेयर रिटर्न, मतलब प्रॉपर, एकदम ज्यादा नहीं तो भी जितना मिलना चाहिए उतना तो उनको मिलना है। तो फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनका जो रिटर्न है उसको हम लोग अच्छे से रिटर्न दे, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लोग रिटर्न दे। सेफ्टी ऑफ उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखे ताकि लॉस में ना जाए। स्टेडीली एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस, और थोड़ा थोड़ा करके अपना बिजनेस कैसा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब एक दूसरे का, व्हाट आई कैन से, इन्वेस्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, उनको बहुत सारी दिक्कतें होगी, वो दिक्कतें हम बोलते हैं ग्रीवियंस। वो दिक्कतें को हमको अच्छे तरीके से हैंडल करना है, राइट। जो भी क्वेरीज है उनका, उसको अच्छे तरीके से उनको आंसर करना है और उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमें आंसर करना पड़ेगा। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अभी जो भी होता है बिजनेस जैसे चल रहा है, बिजनेस किसके पैसे से चल रहा है, इन्वेस्टर के पैसे से चल रहा है। तो बिजनेस में जो भी है, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल हो जाए या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल को हम लोग क्या फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल के जो भी अकाउंटेबिलिटी है बिजनेस का, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। प्रोवाइड प्रॉपर डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट को हमेशा फुल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, किसको, इन्वेस्टर को। अगर मैं एक जगह पे पैसा डाल रही हूँ, बोल रहे हाँ अच्छा बढ़ रहा है बिजनेस, अप्रोक्सीमेटली अच्छा चल रहा है, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि बिजनेस लॉस में रहेगा, तो इन्वेस्टर क्या है, अगर इन्वेस्टर को पहले से ही पता चलता है तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपना पैसा उधर से विड्रॉ करके किधर और जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर मैंने गलतफहमी में उनको रख दिया है, कि रॉन्गली उनको अपडेट्स दिया है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक्चुअली बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनका पैसा नुकसान हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, हमें कैसा करना है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रॉपरली दे देना है। मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, और बिजनेसमैन को हमेशा अपने पैसे को कैसे रखना चाहिए, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में रखना चाहिए। साउंड मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी चाहिए तभी वो बिजनेस क्या हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब डिसॉल्व हो सकता है, और हर एक को अपना पैसा विथ रिटर्न उनके पास रिटर्न आ जाए, और वो बिजनेस का एकदम अच्छा स्टैंडर्ड और प्रेस्टीज और गुडविल होना चाहिए, राइट। तो उस तरीके से हमें कैसा करना है, बिजनेस करना है। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय। अब बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एम्प्लॉय के लिए, पहले बात तो एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन,
उनको एकदम डिग्निटी और रेस्पेक्ट से हैंडल करना है। एम्प्लॉय को कैसा हैंडल करना है, उनका रिस्पेक्ट उनको देना है और उनके लिए जो लगता है वो अपने को अच्छे से करके देना पड़ेगा। पहले बात तो उनको जॉब सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। अगर जॉब सिक्योरिटी है तो उनके मेंटल पीस रहेगा और एम्प्लॉय अच्छे तरीके से अपने पास काम करेंगे। फिर फेयर रेम्यूनरेशन मतलब उनका जो सैलरी वो एकदम फेयर होना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स, बोनस, ओवर टाइम अलाउंस, हर चीज उनको क्या देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। और टाइम के हिसाब से 6 मंथ के 6 मंथ या 1 साल के हिसाब से उनका सैलरी का इंक्रीमेंट रिविजन भी होने की जरूरत है। हेल्थी एंड सेफ्टी मेजर्स, हमारे पास जो जॉब करते हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी कभी कभी समझो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ काम करना पड़ेगा, कभी फायर के साथ काम करना पड़ेगा, तो उनको उनका सेफ्टी मेजर सबको मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक उनके पास हैंड ग्लव्स होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और हर तरीके से उनको मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। एम्प्लॉय जिधर भी काम करते हो एरिया कैसा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग का जो एनवायरनमेंट वो भी कैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। मतलब एडुकेट लाइट, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, जिधर एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, अच्छे तरीके पे उनका कंडीशन, वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, एम्प्लॉय आते हैं अपने पास तो एक लेवल पे पढ़ाई करके आते हैं, तो अगर उनको और आगे बढ़ना है तो कंपनी का, बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना एम्प्लॉय को एजुकेट करे और उनको ट्रेनिंग दे, उनको रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्ट कंडक्ट करे और उनको अपना प्रोफेशन स्किल पे बढ़ाए और एफिशिएंसी ज्यादा करे। प्रमोट अ करियर अपॉर्चुनिटी, और हमेशा एम्प्लॉय को अपना करियर अपॉर्चुनिटी उनको बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे टैलेंट, अगर एक ही जगह पे अगर वो 3 साल काम कर चुके तो उनका टैलेंट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे, तो उनको हमें क्या करना है, प्रमोशन देना है, उनका टैलेंट अपग्रेड करना है, उनका वे ऑफ लेवल, उनका टैलेंट अपग्रेड करना है, उनको क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है ताकि उनका प्रमोशंस हो सके। प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर, अगर इन केस एम्प्लॉय को कुछ कंप्लेंट्स है, उस कंप्लेंट्स को हमको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। अभी हम पढ़ने वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, मार्केट का किंग है। अब उसका जो एक्सपीरियंस है और कंज्यूमर बेस है, अगर कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मुझे हमेशा कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। कंज्यूमर का जो नीड है वो नीड को मुझे सेटिस्फाई करना है और उनका क्रूड और क्वालिटी प्रोडक्ट उनको देना है। इसीलिए मुझे हमेशा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। फेयर प्राइसेस, कंज्यूमर को हमेशा टिक टाक प्राइस देना है, ज्यादा प्रॉफिट में नहीं बेचना है। और ताकि अगर मैं वो ऐसा कर रही हूँ तो मेरा जो वन टाइम कस्टमर है वो कैसा बन जाएगा, परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट लेते हम लोग एक बार लेते, दूसरी बार हम लोग कभी लेते नहीं है। रीजन क्योंकि वो हमारा प्राइस को बहुत हायर रखते हैं या अपने को जैसे एक्सपेक्टेशन चाहिए वैसे उनका प्रोडक्ट नहीं रहता है। बट हमारा कैसा है, कंज्यूमर के लिए हम ऐसे चीप प्रोडक्ट दे, क्वालिटी प्रोडक्ट दे और थोड़ा चीप प्राइस में दे ताकि उनका अपना जो वन टाइम कस्टमर एक बार जो रहने वाला है वो हमेशा ही अपना प्रोडक्ट ले। कंज्यूमर का सेफ्टी, जो भी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसके पीछे में इतना ध्यान में रखना है कि उसका सेफ्टी में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। आफ्टर सेल सर्विसेज, मुझे हमेशा ही कंज्यूमर को एक बार सेल होने के बाद उनके वारंटी पीरियड तक मुझे क्या करने की जरूरत है, उनके वारंटी पीरियड तक उनको प्रोवाइड, उनको अपना अच्छे तरीके से मुझे सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं कंज्यूमर से गुड रिलेशन मेंटेन करेगी तो उनके ही रिलेटिव और 4 मुझे कस्टमर्स मिल सकते हैं। रेगुलर सप्लाई, व्हेन एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, कंज्यूमर को जब भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए उनके तक वो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। अगर 4 बार फॉर एग्जांपल एक बच्चा हॉर्लिक्स ज्यादा प्रेफर करता है तो उसको हॉर्लिक्स मिलते ही गया, बट अचानक 3-4 महीने के लिए उसको हॉर्लिक्स नहीं मिला तो उसको ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ा, देन ही वेंट फॉर कॉम्प्लान। फिर एक बार वो कॉम्प्लान में जाने के बाद अपना प्रोडक्ट में रिटर्न आता नहीं है, तो इसके वजह से हम अपना जो
परमानेंट कस्टमर है हम लोग लूज कर लेते हैं। और अपना ये शॉर्टेज ऑफ गुड्स और होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के हिसाब से अपने को नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट टाइम पर लोगों पे टाइम टू टाइम पहुंचना है। अटेंड कंप्लेन, जब भी कंप्लेन आता है कंज्यूमर का, हमको बहुत ही इमीडिएटली और क्विकली और इफेक्टिवली हमको उनका कंप्लेन अटेंड करना है और उनको हैंडल करना है, ताकि कस्टमर का जो है अगर बेस अच्छा है तो अपना बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस। सबसे पहला गवर्नमेंट अपना रूल्स एंड रेगुलेशन देता है ताकि उस रूल्स एंड रेगुलेशन में अपना बिजनेस कंट्रोल होता है या प्रोसीजर होता है। तो इसमें अपना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हम भी गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम पे हर चीज दे दे। सबसे पहला टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट को अगर मैं टैक्स के लिए ऊपर नीचे की तो इट विल अफेक्ट माय ओन बिजनेस। ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व करेगी, लाइसेंस लेने के लिए प्रॉपरली मैं यूज करेगी और लॉफुल मैनर में मेरा बिजनेस कंडक्ट करेगी। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हमेशा एक होता है कि अपना बिजनेस आगे बढ़ना है तो हमको फॉरेन एक्सचेंज की चीज की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि वो अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, अपना बिजनेस अच्छा है तो अपना इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा, रैपिडली बढ़ेगा। तो इसीलिए अपना बिजनेस अच्छे से चलाना, इट इज एन अगेन सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो अपना कॉरपोरेशन जो है वो हेल्प करता है अपना बिजनेस सेक्टर को, ताकि हम लोग अपना सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिसीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। नो फेवर्स, हमको कौन सा भी काम के लिए कौन सा भी ऑफिशियल से कुछ भी ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं, खुद के बल पे हमको वो काम करना है। कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, अगर मेरा बिजनेस अच्छा है तो मैं अच्छे तरीके से गवर्नमेंट के ट्रेजर मतलब गवर्नमेंट के इकोनॉमी के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम जब भी इमरजेंसी आएगा, वो इमरजेंसी में मैं नेचुरल कैलामिटी, फ्लड, अर्थक्वेक को मैं अपना एज अ बिजनेस में उनको भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और आई कैन स्पेंड फॉर देम। रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सोसाइटी ही मेन है कि जिसमें पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ बिजनेस। मेरे लिए सोसाइटी का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मेरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरा प्रोडक्ट के वजह से मेरा कुछ भी आजू बाजू में पोल्यूशन ना हो, और उस पोल्यूशन ना हो और उसका पूरे तरीके से ध्यान में लेके कंट्रोल में लेके मुझे मेरा बिजनेस करना है। बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अपने को एनवायरनमेंट देती है, जो भी रिसोर्सेज अपने को सोसाइटी देती है, उसको मुझे अच्छे तरीके से ऑप्टिममली यूज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट और बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन जो भी है उनको मुझे डेवलप करना है और ज्यादा से ज्यादा मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, ताकि लोगों पे परचेसिंग पावर का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जब भी सोसाइटी में कुछ भी क्राइसिस आ जाए या कुछ भी एरेडिकेशन का प्रोग्राम चले तो एज अ बिजनेस मुझे उस अमाउंट में मुझे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। प्रिवेंट कंजेशन, prevent congestion, the business avoid congestion of industry in cities and spreading industry in different places and location। तो हमको सोसाइटी में एक प्रॉपर ऐसा सिटी एनवायरनमेंट में अपना बिजनेस ना करके अब थोड़ा बहुत तो लोकेशन चेंज करके, ताकि अपना जो कंजेशन है इंडस्ट्री का वो अपनी सिटीज में स्पॉइल नहीं करेंगे और इंडस्ट्रियल जोन में ही हमको करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेफिनेटली यस, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चलता है तो मेरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेगा, इससे मैं सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हूँ। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑन एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बनता है कि मेरा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में बहुत हैजार्डस वेस्ट होता है, रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट, हर चीज को मुझे कैसा करना है। बहुत सारे मेजर इश्यूज लाइक एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेजेस है, ये सारा चीज को मुझे कैसा करना है, इसको रियलाइज करके कम करना है और इस पे से प्रोटेक्शंस लेना है, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट बेनिफिट मेनी एंजल्स सर्वाइव, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर, एम्प्लॉय, सेविंग कॉस्ट, लॉस, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इसके वजह से हमको कस्टमर का अपना सेविंग लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है। कंट्रोल तो हमें करना क्या है, हमें 4R यूज करना है।
रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। जो भी प्रोडक्ट है उसको मुझे रिडक्शन करना, कम यूज करना पड़ेगा, जो भी यूज है उसको रीयूज करेगी तो और अच्छा है, तो और नहीं रीयूज नहीं कर पा रही हो उसको फिर से प्री प्रोडक्शन पे डाल के रिसाइकल करना है या रिकवरी करना है। दिस आर द फोर आर विच वी नीड टू फॉलो फॉर द protection of environment. So dear students, we have learned about the responsibility towards different interest group. In that we have learned responsibility towards owner. As a business owner का क्या responsibility, owner के लिए क्या responsibility है, business को investor के लिए क्या responsibility है, business को employee के लिए क्या responsibility है, बिजनेस को कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस को गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड बिजनेस को कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारा चीज हम लोग ने ये आंसर पे देख लिया है। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।